प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट में हमें हमारे आखिरी दो लेवल 1 अकाउंट यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस और उनके चाइल्ड अकाउंट्स की तफसीलात दिखाई देती हैं। रिपोर्ट देखने के लिए सबसे पहले रिपोर्ट की स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे हम 1 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के दरमियान की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग डेट में 1 मार्च और एंडिंग डेट में 4 अप्रैल सेलेक्ट करेंगे। रिपोर्ट लेवल सेलेक्ट करेंगे। अगर हम रिपोर्ट लेवल ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमें लेवल 4 अकाउंट्स और उनकी तफसीलात भी दिखाई देंगी। और इसी तरह से अगर हम रिपोर्ट लेवल ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो हमें लेवल 4 अकाउंट और उनकी तफसीलात दिखाई नहीं देंगी। रिपोर्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। अगर हम मंथली रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो मंथली सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर हम समरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो समरी सेलेक्ट करेंगे। रिपोर्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे। फ़िल्टर टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर हम फ़िल्टर टाइप विद ज़ीरो सेलेक्ट करते हैं तो हमें सिस्टम में मौजूद तमाम तरह एंट्रीज दिखाई देंगी। इसी तरह से अगर हम फ़िल्टर टाइप विदाउट ज़ीरो सेलेक्ट करते हैं तो हमें वो अकाउंट्स और उनकी तफसीलात दिखाई नहीं देंगी जिनकी मदद से अभी तक किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं की गई या उनकी जानिब से किसी तरह का कोई लेन देन नहीं किया गया। व्यू प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने हमारी मुतल्लिका रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें सबसे पहले हमें अकाउंट टाइटल दिखाई देता है। उसके बाद मुतल्लिका अकाउंट के लिए टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट अमाउंट दिखाई देती है। इसी तरह से इस लेवल 1 अकाउंट के अख्ताम पर हमें टोटल रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। इसी तरह से दूसरे लेवल 1 अकाउंट एक्सपेंसेस के अख्ताम पर हमें टोटल एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं और इन दोनों अकाउंट्स का डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम रिपोर्ट टाइप ग्रुप सेलेक्ट करते हैं और व्यू प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करते हैं तो जैसा कि हम देख सकते हैं अब हमें लेवल 4 अकाउंट्स और उनकी तफसीलात दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह से हम प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं।